ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं दूसरे मुद्दे की कि आखिर क्लेम कौन देगा। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कई बैंकों की 100 से अधिक ब्रांच में करीब 7600 किसानों के खाते से बीमा का प्रीमियम राशि ले तो ली गई, लेकिन बीमा नहीं करवाया गया। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई और मुआवजे के लिए जब दावा किया गया तो बीमा कंपनियों ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। बीमा कंपनियों का ये कहना है कि फसलों का बीमा करवाया ही नहीं गया तो क्लेम कैसे दिया जाएगा। फसल बीमा योजना के नाम पर हुई फर्जीवाड़े पर जब सरकार को पता चला तो उन्होंने सरकार की तरफ से इसमें जांच करवाई गई, जिसमें ये पता चला कि किसानों ने प्रीमियम दिया था, लेकिन बैंक और उनके जो एजेंट है वो ये पैसा जमा नहीं करवा पाए। कई बैंकों ने किसानों के नाम और पते तक गलत लिखे हैं और इससे किसानों को फसलों का बीमा नहीं मिल पाया है। चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब बैंकों को पता चला कि किसानों से प्रीमियम लिया गया है और फसलों का बीमा नहीं हुआ है, तो कई बैंक की ओर से किसानों के खाते में प्रीमियम की राशि जमा करवा दी गई। ऐसे में सरकार अब बैंकों और एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। किसानों को करीब 15 करोड़ रुपए की राशि फसल बीमा के मुआवजे के रूप में मिलनी है। कृषि मंत्री जेपी दलाल का भी इस पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसानों को मुआवजे का एक एक पैसा दिलाया जाएगा और अब सरकार जो है इसमें आगे एक्शन लेने की पूरी तैयारी में दिखाई दे रही है। जो फसल बीमा योजना है इसके तहत किसानों को जो है प्राकृतिक आपदा से उनकी फसलों को जो नुकसान होता है उससे राहत देने के लिए यहाँ पर उनके लिए मुआवजे की राशि का यहाँ पर ऐलान किया गया है इस योजना के तहत। इसमें किसानों को केवल खरीफ फसल के लिए 2.0% जो है प्रीमियम देना होता है, जबकि रबी की फसलों के लिए 1.5% का प्रीमियम राशि देनी होती है। बाकी जो राशि है वो सरकार वहन करती है। और वहीं इस बीच हमारे साथ अनिल नांदल, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल नांदल जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार प्रीति जी अनिल जी, ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा जो सामने आया है कि किसानों से प्रीमियम का पैसा तो ले लिया गया, लेकिन उनका इंश्योरेंस नहीं किया गया। जब क्लेम मांगा गया, मुआवजे की मांग की गई, तो ये कहा गया कि क्लेम आखिर दिया कैसे जाए जब उन्होंने प्रीमियम ही नहीं भरा है और इंश्योरेंस उनका हुआ ही नहीं है। प्रीति जी देखो, मैं एक ही बात बताऊंगा। देखो, बीमा है, बीमा अच्छी बात है, करना चाहिए। इंसान का भी होता है, गाड़ी का भी होता है, पशुओं का भी होता है जी। पर लेकिन ये जो जमींदार का बीमा कर रहे हैं, इनमें ना तो कभी पहले जमींदार के खाते से पैसे काट लिए हैं, जबरदस्ती पैसे काटे हैं। किसी भी जमींदार को पैसा बीमे का नहीं मिला है जी। और अगर जमींदार का 2 बैंकों में खाता है, दोनों बैंकों में से गंवाने से पैसा कटा है जमींदारी का, मैं पूरा सबूत दे सकता हूँ प्रीति जी आपको। सरकार को इसके ऊपर से पीछे डंडे लग रही है। एक तो बीमा नहीं देती, एक जो जमींदार की फसल का लागत मूल्य में कहा था 50% देंगे, वो नहीं दे रही। ऊपर से किसान की जो फसल में यूज वाली होने वाली चीजें है, डीजल है, खाद है, दवाई है, उनके रेट दुगने करती जा रही है। जमींदार का कोई रेट नहीं बना रही है। जमींदार तो बहुत ही नीचे जाने लग रहा है आज के देश का। जी जी ठीक है। इस बीच हमारे साथ इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी से डीपी कौशिक जुड़ गए हैं। डीपी कौशिक जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार प्रीति जी। नमस्कार जी। एक हरियाणा में बैंकों की धोखाधड़ी का ये मामला सामने आया है, जहां पर किसानों से प्रीमियम तो ले लिया गया लेकिन बीमा उनका नहीं करवाया गया। जब फसलें बर्बाद हुई और उसके बाद जब बीमा की राशि मांगी गई तो उसके बाद खुलासा हुआ कि बीमा करवाया ही नहीं गया है, तो आखिर क्लेम कैसे दिया जाए। क्या कहेंगे आप इस पर, जो प्रदेश में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, किसानों के साथ जो धोखा हुआ है। प्रीति जी देखिए, जैसे ही मामला संज्ञान में आया है, हरियाणा सरकार ने संदिग्ध मैटर में अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जितने भी किया, चाहे एजेंट हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी, सब पे कार्रवाई की जाएगी और किसान का एक एक पैसा, जो किसान का बीमा की राशि कटी है उसका एक एक पैसा उसका दिलवाया जाएगा। जो भी मुआवजा उसका बनता है, किसी भी किसान को किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगी। जहाँ तक बात है, जो मेरे साथी कह रहे थे कि देखिए इस तरह की बातें किसान विरोधी जो हमारी सरकार की बारे बात कर रहे हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो किसान हितैषी जो सरकार है वो हमारी है।
इन किसानों के लिए देखिए एमएसपी की जहाँ तक बात आती है, किसानों की जो मंडियों में अनाज बिकने की बात आती है, चाहे उनका खाद बीज का रेट है या उनका मतलब अवेलेबिलिटी की बात आए, तो सारी चीजें हमारी सरकार ने बड़े अच्छे तरीके से की है। और हम किसानों के लिए असल में देखा जाए तो किसानों के लिए हमारी पार्टी यहाँ से जो काम कर रही है, किसानों के लिए हम सबसे ज्यादा योजनाएं लेकर आए हैं और आगे भी किसान के लिए हितैषी। लेकिन आप अपने आप को किसानों का हितैषी बता रहे हैं, किसान आपको विरोधी के तौर पर देखते हैं और ये बताते हैं कि सरकार बीजेपी विरोधी है। मैं प्रीति एक बात बताऊं, मुझे कोई एग्जाम्पल देखिए, किसान का हमारा एक ऐसा वो है, किसान भाई जो कोई भी सरकार हो, समस्या उनकी होती है और सरकार भी उनके बारे में बातें काम करती रहती है। लेकिन मैं अपनी सरकार की बात करूं तो पिछले 5-6 सालों में सरकार ने किसानों के लिए बहुत सारी अच्छी योजनाएं लेकर आई है और उसमें किसान खुश भी है। बहुत सारे किसानों की ऐसी मुझे नहीं लगता कि कोई, देखिए एक दो किसानों के साथ कुछ हो भी जाता है, उनको कुछ गलत महसूस होता है तो सरकार उस पर इमीडिएटली कार्रवाई भी करती है। ये आप लोगों को पता भी है। अब जी ये वाला मैटर है, हमने सरकार ने देखा, माननीय कृषि मंत्री जी ने संज्ञान में आया, ऐसे उन्होंने कार्रवाई कर दी। सारी बैंकों में मीटिंग भी, आज मेरे ख्याल में अफसरों की मीटिंग भी होगी, उनको सब बताया जाएगा किसके साथ क्या हुआ है। किसी के साथ नाइंसाफी का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन सर, लेकिन ऐसा हो ही ना, जब चीजें हो जाती हैं तब उन पर संज्ञान लिया जाता है, लेकिन पहले क्यों नहीं ये सुनिश्चित किया जाता कि ऐसी चीजें हो ही ना? अगर ऐसी चीजें होती हैं तो फिर किस तरीके से निपटा जाए? देखिए किसानों की जब कोई शिकायत की बात आती है ना, किसानों ने अगर शिकायत की और वो बात सामने आई तो सरकार ने संज्ञान में आई तो सरकार ने कदम उठाया। अब किसी चीज का पता ही नहीं, एजेंट के माध्यम से पैसा चला गया सरकार की किसी कंपनी के, कंपनी बैंक ने ले लिया तो बैंक जिम्मेवार है। वो जब चीजें सामने आती है तो कि सरकार उसको कदम उठाएगी। चीज को पता ही नहीं तो उसमें हम लोग कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? अब सरकार का दायित्व बनता है हमारा हमने वादा किया, माननीय कृषि मंत्री जी ने किया, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो भी किसान के साथ नाइंसाफी है उसको बिल्कुल एक एक पैसा का हिसाब किताब दिया जाएगा मुआवजा को। किसी के साथ कोई नाइंसाफी का मतलब ही नहीं उठता। तो यहाँ पर जो भारतीय कृषि बीमा कंपनी है जो इस योजना को चलाती है, जो सब चीजें देखती है, तो उसकी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि वो ये चीज सुनिश्चित करे कि जो एजेंट किसानों से पैसा ले रहे हैं वो आके जमा भी करवाए। क्या कंपनी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि पैसा उन्होंने लिया है क्या वो जमा हुआ है या नहीं हुआ है? अगर पैसा नहीं आ रहा है तो क्या इस पर भी संज्ञान नहीं लिया कंपनी ने कभी? गलती है ना कंपनी की, इसलिए कंपनी को मुआवजा देना पड़ेगा और उसको ब्याज समेत देना पड़ेगा। लेकिन कंपनी ने तो साफ इनकार कर दिया है कि हम मुआवजा हम क्लेम क्यों दे, क्योंकि बीमा तो उनका करवाया ही नहीं गया। देखिए मैं कहता हूँ तभी तो आज मीटिंग बुलाई गई, अफसरों की मीटिंग बुलाई, बीमा कंपनी की मीटिंग बुलाई है। जो भी फैसला आएगा सामने किसान के हित में आएगा। कोई भी कंपनी इस तरह से, उसका एजेंट तो कंपनी का ही होगा ना, वो एजेंट भुगतेगा या कंपनी भुगतेगी तो उन लोगों ने अपने सोचना है। लेकिन किसान का मुआवजा की जहाँ तक बात है, उनको एक एक पैसा दिलवाने की सरकार की दायित्व बनता है और वो दिलवाएगी पैसा। अनिल नांदल जी क्या कहेंगे आप? देखो प्रीति जी, मैं तो एक ही बात कहूंगा, सरकार अपनी उससे पल्ला झाड़ने लग रही है और जमींदार को एक मजदूर बना गए, प्राइवेट कंपनियों को भी देश में रखने का काम कर रही है। जमींदार के लिए सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया है। अब देखो पहले भी फसल खराब हुई है, आज तक एक भी आदमी का कोई भी पैसा काटे में नहीं आया है। जबरदस्ती को अपना लोन ले रहे थे, उससे बैंक से बीमा करवा रही है और जो अपना लोन ले रही है उनका जबरदस्ती पैसा काटा गया, पीछे से 2 बार पैसा काटा गया है। अगर सरकार देना चाह रही है जमींदार को लागत से 50 गुना, जो लागत है 50% ऊपर का भाव देगा सरकार। लेकिन अनिल जी अब ये कहा जा रहा है, आज बैठक भी है, मुआवजा दिया जाएगा। खुद कृषि मंत्री जेपी दलाल ये कह चुके हैं कि किसानों जिनसे भी प्रीमियम की राशि ली गई है उनको भले ही उनका बीमा ना हुआ हो लेकिन एक एक पैसा जो है मुआवजे का किसानों को दिया जाएगा। देखो हम प्रीति जी, मंत्री जी ये बात करें, हम उनका स्वागत करेंगे, पर लेकिन हमारा जमींदार का, पूरे देश के किसान का, मजदूर का सरकार पर से विश्वास उठ गया है, क्योंकि जमींदार का पैसा कट जाता है, जमींदार के पास पैसा वापस नहीं आता। जी डीपी कौशिक जी वो कह रहे हैं कि सरकार से किसानों का भरोसा जो है उठता जा रहा है, क्योंकि बहुत सी चीजें मेरे अनिल भाई को, मैं किसान भाई को पूछना चाह रहा हूँ, जितनी भावांतर योजना है वो किसान के हमले का है। ट्रैक्टर किसान तो हमने ट्रैक्टर इनाम में हमने देना शुरू किया, मोटरसाइकिल देना हमने शुरू किया, लैपटॉप देना हमने शुरू किया। मार्केट में और किसानों के लिए कितनी योजनाएं, मैं आपको 200 योजनाएं किसानों के लिए, ठीक है ना। बाजरा रेट कभी 2000 रुपये हुआ था कभी किसी भी कंपनी हिंदुस्तान में? आज तक हुआ था? किसान भाई से पूछना चाह रहा हूँ।
बताइए मुझे, किसी ने खरीदा था बाल आज तक? कमाल कर गया अनिल भाई। सरकार देखिए, मैं मानता हूँ किसानों की जो योजनाएं होती हैं वो किसान तक बहुत देर तक पहुंचती है और उनको शायद वहां तक पता भी नहीं चल पाता, लेकिन सरकार बार बार किसानों के लिए जितने अच्छे काम कर रही है, मैं आपको अगर गिनवाना चाहे तो 200 योजनाएं आपको गिनवा देता हूँ। और वो मैंने वो इतिहास बता दी जो पिछले 70 सालों में अगर किसान के लिए इतना क्या हो रहा है वो मुझे टाइम बता दी। तो सरकार का दायित्व भी बनता है और हमारी जिम्मेवारी भी है किसानों को खुश रखने की, और किसानों के लिए प्रति जवाबदेही भी हमारी। जिसने भी ये घोटाला किया है उसको एक एक पैसा देने की जिम्मेवारी कंपनी की होगी, इंश्योरेंस कंपनी की, बैंक की, जिसकी भी होगी। जी शुक्रिया डीपी कौशिक जी, शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार की तरफ से किसानों को ये भरोसा दिलाया जा रहा है, ये आश्वासन दिया जा रहा है कि उनका पैसा डूबेगा नहीं, उनको मुआवजे की राशि जरूर दी जाएगी। खुद कृषि मंत्री जेपी दलाल ये कह चुके हैं और अभी हमारे साथ जो बीजेपी के नेता डीपी कौशिक जुड़े थे वो भी ये कह चुके हैं कि पैसा किसानों का उनको दिया जाएगा, पैसा डूबेगा नहीं। अब यहाँ पर जिसकी भी लापरवाही हुई है, जिसने भी ये फर्जीवाड़ा किया है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर आज एक अहम बैठक भी होने वाली है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।